व्यक्ति या तो भविष्य के कल्पनाओं में जीता है या बीते हुए सुख अथवा दुख को याद करता है। लेकिन पूज्य बापू जी कहते हैं कि बीता हुआ सुख लौट के नहीं आने वाला, ऐसे ही बीता हुआ दुख भी लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए बीते हुए सुख और दुख का शोक नहीं करना चाहिए। और भविष्य का किसी को पता नहीं है, इसलिए भविष्य की भी कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इससे वर्तमान नष्ट होता है और जिसका वर्तमान नष्ट होता है उसका भविष्य भी नष्ट है, क्योंकि जो वर्तमान है कल वही भूत हो जाएगा। आज हमारा जो समय है, ये जो चल रहा है, ये दुख का समय है आज, और हमने आज के दिन को दुख में बिताया, तो कल हमारा जो आने वाला है, ये जो कल हम कहते हैं, कल जो शब्द बना है, काल से बना है। जयराम जी की हम जो बीत गया उसको भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काले आजे आजे हिया पड़ छो फल पर काले क्या आता, कल कहाँ थे। अर्थात जो बीत गया उसको भी हम बोलते हैं कल, और काले तमें क्या जाओ सो, आने वाले कल को भी हम कल बोलते हैं। ये जो कल शब्द है ये ऐसे ही नहीं है। दुनिया के किसी भी धर्म में, देश में, मजहब में ये कल शब्द का उपयोग नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही होता है। तो कल काल से ही निकला है। काल समय को भी बोलते हैं। शरीर काल के अंतर्गत आता है। आत्मा अकाल है। शरीर पंचभौतिक है और जो दिख रहा है ये पांच भौतिक शरीर की संरचना है, और ये काल के अंतर्गत ही दिख रहा है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए आत्मा अकाल है। जन्म शरीर का हुआ है, आत्मा का कोई जन्म होता नहीं है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की कोई मृत्यु होती नहीं है। तो जो कल शब्द है वो काल से बना है। तो हमारा आने वाला कल और जो बीत गया कल, उसको भूल करके आज में जीना सीखें। आज में जीने सीखें तो आज माने अभी, इसी क्षण को जिए। जिसने पल को सुधारा, सेकंड को सुधारा, जिसने, उसका मिनट भी सुधर गया। जिसने सेकंड पे ध्यान दिया उसका मिनट भी सुधर गया, और जिसने मिनट को सुधार लिया उसका एक कलाक, बे कलाक, एक घंटा भी सुधर गया। जिसका एक घंटा सुधर गया उसका 2 घंटा भी सुधर सकता है, 3 भी सुधर सकता है, 24 घंटे सुधर सकते हैं।
उसका दिन सुधर सकता है, उसका सप्ताह सुधर सकता है, उसका महीना सुधर सकता है, उसका साल भी सुधर सकता है, उसका पूरा जीवन भी सुधर सकता है। इसलिए प्रत्येक क्षण को जीना सीखें। ऐसे बहुत कम हमारे जीवन में वो पल और वो क्षण आते हैं जो आनंद के होते हैं, जो मौज के होते हैं, जो मस्ती के होते हैं। और जो क्षण, जो पल आपने आनंद में गुजार दिए, और जो आनंद है वही परमात्मा का स्वभाव है, और वही परमात्मा का रूप है, और वही परमात्मा का नाम है। अपने घर बेटे का जन्म होता है तो अपन बोलते हैं घर में बेटा हुआ है, बेटी का जन्म हुआ तो बोलते बेटी हुई है। लेकिन भगवान का जन्म होता है तो क्या बोलते हैं? नंद घेरा सुवयो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो नंद के घर आनंद है। तो हमारे भीतर कब आनंद प्रकट होगा? नंद के घर हुआ था, वो भगवान श्री कृष्ण थे, ऐसा नहीं। भगवान का नाम ही आनंद है, सच्चिदानंद। और इसलिए आनंद का कोई विरोधी नहीं है, बाकी सबके विरोधी है। सभी की विपरीत परिस्थितियां हैं। अनुकूल है तो बोलो, अनुकूल है तो बोलता जाओ ना। अनुकूल छे तो प्रतिकूलपण भी छे, सुख छे तो दुख भी छे, लाभ थसे तो हानि भी थसे, जीवन होए तो मृत्यु भी होए, यश होए तो अपयश भी होए, जन्म होए तो मरण भी होए, शांति होए तो अशांति भी होए, लाभ होए तो हानिपण होए, और शांति होए तो अशांतिपण होए, पण आनंद होए तो आनंदनी बीजू वस्तु कोई छे नहीं। आनंदनो कोई विरोधीपण छे नहीं। आनंद सिर्फ आनंद है, और वही आनंद को पकड़ना है।